अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो मैं आपका टीचर नरेंद्र चंद कुमार। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 4 था वो हमने चैप्टर 5 था जो हमने कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर 4 हमने स्किप पे रखा हुआ है। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कंप्यूटर स्टडीज़ के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट नीचे गिवन है, आप उस पर जाएँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गया हुआ है, उस पर जाएँ और आपके उसके वेबसाइट पे कंप्यूटर के नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएंगी और चीज़ें समझ में आने लगेंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और प्रेशियस टाइम हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इसमें हम सिक्योरिटी वाइज कॉपीराइट्स वगैरह, क्राइम्स वगैरह, कंप्यूटर पे कौन कौन से क्राइम होते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कंप्यूटर क्राइम से। अब कंप्यूटर क्राइम क्या है? अब जैसे कि आजकल जो वर्ल्ड जा रहा है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है, ऐसे हर चीज़ हमारी जो कंप्यूटर पे डिपेंड होने लगी है। मींस कि जो और डिफरेंट डिफरेंट हमारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे हम तकरीबन जो बैंकिंग भी आ गई है वो कंप्यूटर पे आ गई। इसी वजह से जो कंप्यूटर पे अब जो जो चोरी वगैरह, थेफ्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब कंप्यूटर पे होने लगी है। मींस कि हैकिंग साइट जाते हैं, हैकिंग भी होती है कंप्यूटर पे, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सेफ़ नहीं है ऑन द नेट। मींस के आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसिंग वगैरह, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, हार्डवेयर थेफ्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसमें हार्डवेयर की चोरीज भी आ जाती है। मींस के आजकल जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो भी बड़े महंगे होते हैं, तो वो भी चोरी हो जाते हैं कहीं कहीं से, उसके हम मज़ीद पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम देखते हैं कि कंप्यूटर क्राइम की टाइप्स कितनी हैं और क्या क्या हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी, अब पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। अब देखें कि सॉफ्टवेयर पायरेसी ये है कि जैसे कि आजकल हमारे जो यहाँ पे चल रहा है कि डिफरेंट कॉपीज़, डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर से ज़्यादा चलती है। यहाँ पे हमें कभी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाता। ठीक है, मिलता है, ओरिजिनल है वैसे, बट डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे ना, जैसे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स, सीडी स्टोर्स पे जाएंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट मतलब सीडीज देते हैं, बट दे आर नॉट ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई दे डोंट वर्क प्रॉपरली। तो वो प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की हुई, इलीगली उन्होंने मतलब एक डुप्लीकेशन बनाई हुई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की, जो कि कॉपीराइट इशू में आता है। कि जो अगर आप जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसमें एक वॉयलेशन है, एक वॉयलेशन कर रहे हैं हम, क्राइम कर रहे हैं, जो इलीगल कॉपी बनाते हैं जो लोग सॉफ्टवेयर की, ये भी एक क्राइम है। और जो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल में इसका भी एक लॉ है, और जो जो वॉयलेशन के बाद उसके बाद सज़ा भी होती है उसकी, जो सब कुछ है उसका पूरा लॉ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं तो सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी मीन्स इलीगल कॉपी ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स मीन्स कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर हैव मेड कॉपीज ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड दे डोंट लीगली ऑन। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंप्यूटर की जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं वो महंगी होती जा रही हैं डे बाय डे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज़ आती हैं, जैसे कि लाउड माउस, अंदर हार्ड डिस्क वगैरह, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें चोरी भी हो जाती हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दी होगी कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होता है वो लैपटॉप और सेलुलर फ़ोन चुरा लेता है कार से। ठीक है, किसी कार पे, आपकी कार में, जैसे कि आपकी कार, आपने जैसे कि आप कहीं मार्केट में गए हो, वहाँ पे आपके जो कार में लैपटॉप और फ़ोन पड़ा हुआ है, तो वो आप चोरी कर सकता है। मतलब वो आपकी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा वो उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि जो लैपटॉप चोरी हो गया उसका दुख नहीं है, बट जो उसमें जो हार्ड डिस्क है वो मेन चीज़ होती है, जो डेटा आपका था उसमें वो भी चोरी हो गया। मीन्स के ये बहुत बड़ा, मीन्स के ये आपका बड़ा, आपको फिर वो चीज़ें वापस शुरू से करनी पड़ेंगी, वो डेटा फिर से आपको शुरू से कलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ से बड़ा मसला हो जाता है। तो इसकी चीज़ की ये भी एक क्राइम बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। उसके बाद आती हैं कि हैकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी। अब हैकिंग तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी कि हैकिंग हैकिंग है क्या। अब हैकिंग ये है कि हैकिंग जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो नेट पे है वो हैक करना, मीन्स कि आपके जो इन्फॉर्मेशन के अंदर आना, और अब मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन देखना और उससे कॉपी कर लेना या चुरा लेना, थेफ्ट कर लेना।
मीन्स कि उसको चुरा लेना या उसको मिसयूज़ करना चीज़ों का, और मतलब एक चीज़ें आपकी चुरा लेना, उसे बोलते हैं हैकिंग। और जो हैकर होता है वो इंटेलिजेंट होता है, क्यूरियस होता है, उसको पूरी कंप्यूटर क्राइम वर्ल्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो एक बेहद चालाक इंसान होता है। और इसके जो हैकर बनने के लिए भी आपको तकरीबन बड़ी एक अपना माइंड सेट करना पड़ता है, और बड़ी मेहनत लगती है चीज़ों को समझने में। इसमें आपको हर चीज़ में अपडेट रहना पड़ता है, कंप्यूटर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, न्यू सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, उसको उसके में देखना पड़ता है। इट मीन्स कि आप हैकर बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। बट मैं ये आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि हैकर आप बनिए, बट हैकर एक बुरी चीज़ है। वाइट हैकर्स अच्छे होते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो प्रोफेशनली होते हैं, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्स होते हैं, वो अच्छा होता है। बाकी आप ऐसे कुछ मतलब जो ब्लैक हैकर्स में भी ब्रेकली मतलब टाइप्स हैं, तो वो मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप बताइएगा, हैकिंग पे भी हम एक वीडियो बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हुए, इसमें जो आजकल जो हैकर कॉर्पोरेट साइड वगैरह में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मींस के जो कंपनीज़ वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में वो थेफ्ट कर रहे हैं, मींस के उनकी इंफॉर्मेशन लीक्स आउट कर रहे हैं। और आजकल जो बैंकिंग ऑनलाइन, वहाँ पे बड़ा फॉल्ट चल रहा है, डिफ़ॉल्टर्स बहुत होते हैं, मींस के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स अपने आप हो रही होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हैकिंग ये भी कंप्यूटर के ज़रिए की जा सकती है, ये भी एक कंप्यूटर क्राइम में आता है, ठीक है। उसके बाद आती हैं कंप्यूटर वायरसेस। आप बड़े परेशान होंगे कि वायरसेस है क्या यार, कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्या है क्या। अब आज आपको पता चलेगा वायरस है क्या और क्यों आते हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं वायरसेस की, ठीक है। तो अब कंप्यूटर वायरस क्या करता है, कंप्यूटर वायरस जो डेटा है, जो आपके डेटा स्टोर्ड है कंप्यूटर में, वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आपके कंप्यूटर को मिलिशियस एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, आपको अजीब अजीब तरीके से अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं आपके कंप्यूटर बैकग्राउंड्स में, कुछ आपकी डेटा इरेज हो रही होती है, कभी के डेटा बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट कॉपी होती जा रही है एक चीज़ की। तो ये चीज़ें वायरस का एक निशानदाही करती हैं, ठीक है। तो और ये वायरस कैसे आता है, ये नेटवर्क बाय नेटवर्क आता है जी। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में, मींस के जो आप वेबसाइट्स खोलती हैं वहाँ पे उस पर नेटवर्क आपने, जैसे कि आप उसकी वेबसाइट क्लिक करेंगे तो आपके जो उस वेबसाइट पे वायरस होगा वो आपको ट्रैवल कर देगा आपके कंप्यूटर में। तो इस तरीके से वायरस ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, कुछ नज़र नहीं आएगा, फिर बाद में आपको ऐसी मिलिशियस एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, अजीब अजीब एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी जो बैकग्राउंड में हो रही होंगी, बट आपको वो मतलब आपको इतना वो नहीं लगेगा कि ये चीज़ें बड़ी चीज़ें, जो पहले आपको मजाक चल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी अब टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के वायरसेस हमारे यहाँ आते हैं और हमारे कंप्यूटर में नज़र भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है वॉर्म। अब वॉर्म क्या करता है, वॉर्म जो डुप्लीकेट करता है अपने आप को, डुप्लीकेट ऑफ इट्स फाइल्स, मींस के वो फाइलों के डुप्लीकेशन करना शुरू कर देता है। मींस के अगर एक कोई फाइल है, अगर आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है, तो वो एक फाइल का निशान टारगेट करेगा, उस टारगेट फाइल को बार बार कॉपी करता जाएगा, जिससे आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह वो फुल होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बजाय उसके ज़रिए आपका जो कंप्यूटर स्लो होने लगेगा। और फिर आप उस वायरस को मतलब जैसे जैसे डिलीट करते जाएंगे उस तरीके से उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी। इसका जो हल है एंटीवायरस ही है, ठीक है। उसको मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेट के ज़रिए आता है। ईमेल्स में जो स्पैम ईमेल्स, मैंने जैसे कि पहले बताया था चैप्टर नंबर 2 में नेटवर्क्स में हम जब बात कर रहे थे, तब भी हमने ये बात की थी, स्पैम ईमेल्स आती है, उसके ज़रिए भी ये वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वायरस ईमेल्स के ज़रिए आते हैं। ईमेल्स के ज़रिए जैसे भी आप कोई भी अननोन ईमेल आती है, वो आप जिसे ओपन करते हैं, जिसमें कोई अटैचमेंट वगैरह हो, कुछ मैसेजेस वगैरह इंटरनेट के ज़रिए आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से भी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है आपके कंप्यूटर में। अब उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स कुछ मतलब ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो ट्रोजन हॉर्स आ चुका है अपने आपके कंप्यूटर में, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, इलीगल इंस्ट्रक्शन कवर्टली प्लेस्ड एंड यूजफुल प्रोग्राम करता है। मीन्स के
वो अपने इलीगल इंस्ट्रक्शन एक यूज़फुल प्रोग्राम में करता है, मीन्स को वो यूज़फुल काम भी कर रहा होगा बट बैकग्राउंड में कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जो आपको मतलब आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, मीन्स कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर रहा होगा या हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर बैकग्राउंड में, जिस पे आप नज़र नहीं रख सकते। मीन्स कि वो आपको यूज़फुल, आप सोच रहे होंगे मेरा काम तो हो रहा है ना, पीछे आपको नहीं पता कि क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है आपके कंप्यूटर्स में, क्या क्या चीज़ें उलट पुलट हो रही है, मिलीशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं पीछे। तो ये चीज़ें इस तरीके से ही करता है। ये एक डेटा कभी कभार डेटा इरेज कर लेता है पीछे पीछे, तो डेटा हार्ड डिस्क और अदर और दूसरे टाइप्स के भी डैमेज कर लेता है, ठीक है, कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल बात होती है, ठीक है, पर एंटीवायरस के ज़रिए हम कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई। उसके बाद आती है टाइम बॉम्ब। अब टाइम बॉम्ब क्या है, जैसे लग रहा होगा टाइम बॉम्ब तो नाम से भी ज़ाहिर है, टाइम टाइम पे एक टाइम सेट किया होगा बॉम्ब पे, फट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये भी वायरस है, वायरस इसी तरीके से काम करता है, मीन्स के एक ये टाइम बॉम्ब का एक तरीका ये है कि आप किसी के कंप्यूटर को मतलब बिल्कुल फ्लैश करना चाहते हैं तो ये वायरस काम आता है उसमें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी का कंप्यूटर बिल्कुल फ्लैश करना हो तो आप ये वायरस उसके कंप्यूटर में रख देंगे, एक स्पेसिफिक टाइम उसको बताएंगे कि ये टाइम है, ये 16 जून को मेरे मेरे 16 जून को 2020 में ये कंप्यूटर बिल्कुल फ्लैश होना, टाइम सेट कर दिया आपने उस वायरस में उस दिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने जो सेट किया 5 ओ क्लॉक वगैरह, तो उस टाइम पे वो फ्लैश हो जाएगा कंप्यूटर में, उसी साइड डेटा चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी विंडोज़ वगैरह सब उड़ जाएंगी। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो टाइम बॉम्ब वायरस है ये हो चुका है, ये तकरीबन मैं समझता हूं कि 1990s में शायद इसकी जो आधे से ज़्यादा कंप्यूटर मुल्क के दुनिया के सारे आधे से ज़्यादा कंप्यूटर टाइम बॉम्ब का शिकार हुए थे। किसी ने इतना प्रोग्राम किया था इस चीज़ को और इस चीज़ के बारे में पता नहीं था किसी चीज़ को, मतलब उस टाइम पे ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, तब ये चीज़ें हुई थी और तब तकरीबन मैं समझता हूँ दुनिया के आधे से ज़्यादा कंप्यूटर टाइम बॉम्ब की वजह से बिल्कुल वैनिश्ड हो गए थे, फ्लैश हो गए थे और सब लोग परेशान हो गए थे, क्या हो गया हमारे कंप्यूटर, क्या चीज़ें हो गई। फिर जाके थोड़ी डिस्कवरीज होने लगी तो फिर ये पता चला कि ये भी वायरस है एक किस्म का। तो इस तरीके से ये हमारे जो बड़े साइंसदानों ने डिस्कवर किया इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये इस वजह इसीलिए इस डिज़ाइन इसलिए किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल एक फ्लैश करना किसी चीज़ को। उसके बाद आती हैं फाइल इन्फेक्टर। अब फाइल इन्फेक्टर क्या होता है? फाइल इन्फेक्टर एक कॉमन सा वायरस है जो कि हम हमारे कंप्यूटर्स में होगा, तभी भी आप अगर देखते हैं कि आप आपके कंप्यूटर में हो भी सकता है, जो कि EX और .com फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। मीन्स कि जो डेटा फाइल्स होती हैं फ्लॉपी डिस्क बाय फ्लॉपी डिस्क ट्रांसफ़र होती हैं, USB बाय USB ट्रांसफ़र होती हैं, कोई भी आप हार्ड डिस्क या कोई भी ऐसी चीज़ लगाएंगे तो आप उसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि ये बड़ा कॉमन सा वायरस है और आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि USB लगाऊंगे, क्या पता तुम्हारे कंप्यूटर वायरस हो, मेरी USB में आ जाए। तो ये फाइल इन्फेक्टर वाला वायरस होता है जो कि USB में और किसी भी हार्ड डिस्क कोई भी फ्लॉपी डिस्क लगा दे तो आप उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये वो वायरस है, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्रो वायरस। अब मैक्रो वायरसेस क्या करते हैं? मैक्रो वायरसेस असल में एक्सेल और वर्ड वाली फाइल्स जो होती है ना उनको इन्फेक्ट करते हैं। उनमें जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें थोड़ी सी के मिलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि आपकी जैसे कि आपने पूरा एक वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप किया, बीच में अगर आपका वायरस होगा तो बीच में कुछ लाइनें स्किप हो जाएंगी और कुछ लाइनें वैनिश हो जाएंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैक्रो वायरसेस। अब इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या चीज़ें प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। अब इन डिफरेंट वायरसेस को लाइक अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या नाम है, एक डिफरेंट एंटीवायरस लॉन्च करे हैं जिसमें वो जो इन वायरसेस को आइडेंटिफाई भी करते हैं और इनसे फाइट भी करते हैं। डिफरेंट वायरसेस, कुछ लोग वायरसेस होते हैं जो सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, कि अलर्ट दे देते हैं आपको कंप्यूटर में कि ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है, तो आप इस तरीके से कुछ ऐसा करें, मतलब जो आ चुका आपको अलर्ट कर देते हैं चीज़ों को। और कुछ ऐसे एंटीवायरस होते हैं जो कि वो जो अलर्ट भी करते हैं और साथ में उस वायरस को वैनिश भी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ही काम करता है एंटीवायरस। अब देख लेते हैं कौन कौन से एंटीवायरसेस हमारे यहाँ हैं जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। एक तो है मैकफ्री एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, NOT32 एंटीवायरस, वेस्ट एंटीवायरस, अवेरिया एंटीवायरस, सिस्टमेटिक एंटीवायरस, ठीक है। ये तकरीबन 6 किस्म के एंटीवायरस जो कॉमनली यूज़ होते हैं और बड़े अच्छे यूज़ होते हैं।
और एक और मैं बात बता दूं, जो एंटीवायरस है वो आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जो डायरेक्टरीज मीन्स कि रेगुलरली न्यू न्यू वायरसेस इन्वेंट होते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं। तो आप जैसे जैसे अपनी डायरेक्टरी अपडेट करते रहेंगे तो उनकी जो वायरस की जो डेटा होती है, जो वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, जैसे कि हर कंपनी अपने वायरस डायरेक्टरीज अब जैसे जैसे वायरस डिस्कवर होते हैं तो वो एंटीवायरस में उस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आपके एंटीवायरस में डाल देते हैं, जिससे वो आपको अलर्ट दे दे कि ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए। अगर आप रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो नया वायरस कोई आया होगा तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर में है, जो कि अनअपडेटेड है। ठीक है, तो अपडेट करना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली। तो जिससे आपकी जो अलर्ट मिलती रहेंगी अगर कोई अच्छा नया वायरस आ जाए आपके। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे एंटीवायरसेस। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। अब सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? सिक्योरिटी सिस्टम में मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशंस या आपके कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। मीन्स क्या अगर आप कोई चीज़ सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उसे अनएक्सेसिबल बनाना है किसी आदमी के लिए, और किस तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब सिक्योरिटी टेक्निक्स वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी मतलब फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला जो फंक्शन सिक्योरिटी सिस्टम का है वो है पासवर्ड। अब पासवर्ड मीन्स कि जो आप हर जगह लगा हुआ है, मीन्स के कंप्यूटर से लेकर हमारे जो मोबाइल्स वगैरह, छोटे मोबाइल्स भले नोकिया 1 2 ले लो, उसे 1 to 1 ले लो, तो उसमें भी है वो पासवर्ड का सिस्टम। ठीक है, क्यों है अब वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि पासवर्ड एक स्पेशल वर्ड, करेक्टर या कोड सिंबल है जो कि आपको एक्सेस देता है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल किसी में भी जहाँ पे आपने पासवर्ड अप्लाई किया हो वहाँ पे एक्सेस देता है। मीन्स जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ से, अननोन पर्सन से अनवांटेड एक्सेस नहीं करवाना चाहते किसी से, तो आप ये पासवर्ड अप्लाई करते हैं आपके डिवाइसेस वगैरह पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पासवर्ड काम करता है। मीन्स रिस्ट्रिक्ट करता है किसी चीज़ को अंदर आने से। विदाउट पासवर्ड देयर इज़ नो एंट्री टू दैट डिवाइस एंड दैट फोल्डर। इस तरीके से काम करता है। अब उसके बाद आते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल असल में होता है कंप्यूटर्स में, डिफरेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह में, विंडोज़ में होता है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल मैं समझता हूँ एक चौकीदार है जो नज़र रखता है कि आपके जो डेटा कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपके कंप्यूटर, कौन कौन चीज़ें जा रही हैं। मीन्स एक चौकीदार बैठा हुआ है आपका जो देख रहा होता है कि एक चीज़ यहाँ आ रही है, एक चीज़ वहाँ जा रही है, एक चीज़ वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। जैसे कि आप विंडोज़ में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे फायरवॉल, तो वहाँ पे आएगा वो फंक्शन। फिर वो आप देखेंगे ना तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी आपको, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये। और अगर कोई चीज़ें मतलब उसको एक कोई चीज़ सही नहीं लग रही होगी तो वो आपको अलर्ट भी देगा फायरवॉल, अगर आपका एक्टिव होगा फायरवॉल। अगर आपका एक्टिव नहीं है फायरवॉल तो आपको कोई अलर्ट नहीं देगा, वो बस नज़र रखेगा अपनी। ठीक है, इंक्रिप्शन देख लेते हैं। अब इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन मीन्स कि जो आप डेटा जैसे कि आप किसी को नेटवर्क पे सेट कर रहे हैं, मीन्स कि आप इंटरनेट पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो आपकी डेटा जो जाती है वो इंक्रिप्शन फॉर्म में जाती है। फिर वो डिक्रिप्ट होता है, वो उसमें डिक्रिप्ट भी हो जाता है। फिर जब वो जिसके पास पहुंच जाती है उधर जाके वो डिक्रिप्ट होता है। मेरे बीच वाले जो पाथ में है, सराउंडिंग में, तो उसमें किस तरीके से होता है वो इंक्रिप्शन मीन्स वो कोई पढ़ नहीं सकता। मतलब वो डिफरेंट अदर मतलब एक ट्रांसमिशन होता है, उसका सीक्रेट कोड होता है, उसमें वो आ जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता किसी से। ठीक है, तो ये एक और भी मतलब हमारे पास से एक एडवांटेज है सिक्योरिटी सिस्टम। इंक्रिप्ट करके हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं, जिससे किसी के फ़ायदा नहीं, किसी को समझ में नहीं आने लगे कि ये चीज़ें भी हैं और ये किस तरीके का कोड है, सिंपल है और इसके पीछे डेटा भी है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है बैकअप। बैकअप मीन्स कि आप क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि कुछ कुछ डिफरेंट वायरसेस होते हैं और जो कि अपने डेटा इरेज कर लेते हैं, हमारा डेटा जो कंप्यूटर के अंदर है वो इरेज कर लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बैकअप बनाए रखें। अपना बैकअप होगा तो आपका बैकअप जो है ना, आप कहीं पे सेव कर लें, कहीं पे ले लें, कहीं पे जैसे कि डिफरेंट यूएसबीज वगैरह आती हैं वहाँ पे बैकअप ले लें, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर अगर कहीं आपका डेटा लॉस भी हो जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आती है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? टू आपका जो प्राइवेसी मीन्स कि आपकी अपनी चीज़ प्राइवेटली आप रखना चाहें, किसी और को मतलब शेयर नहीं करना चाहें, अब कोई देखे नहीं आपकी चीज़ें, तो उससे प्राइवेसी कहते हैं। वो भी आपके पास एक प्राइवेसी का ऑप्शन होगा कंप्यूटर में, और मोबाइल्स में भी होता है। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स कि आप किसी की चीज़ का
इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी परमिट यू आर यूजिंग समवंस थिंग्स और समवंस कंटेंट, कुछ भी आप यूज़ करें किसी और का, ठीक है, तो ये कॉपीराइट में आ जाता है, ठीक है। अब कॉपीराइट लॉज हमारे पाकिस्तान में जो 1992 में अमेंडमेंट हुई थी, जो कि एक्सटेंड हो चुकी है, जो कवर करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उनके उनके बारे में जो कॉपीराइट्स इश्यूज़ वगैरह हमारे हुए थे, तो वो उसमें सब कुछ बयान किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट लॉज में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉपीराइट्स वगैरह। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 6, और इसमें हमने तकरीबन देख लिया, कंप्यूटर सिक्योरिटी देख ली, वायरसेस वगैरह देख लिए, कंप्यूटर क्राइम्स भी देख लिए। तो इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया चैप्टर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और मैं एक मज़ीद बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों में शेयर करें जिनको इनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कंप्यूटर में, जिनको इनसे फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, बहनों में हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।